हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। नतीजे आए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक नाम तय नहीं हुआ। माना जा रहा है कि महायुति के बीच सीएम पद को लेकर फैसला हो गया है, लेकिन अब बात मंत्रालयों को लेकर फंसी है। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद एकनाथ शिंदे अचानक सतारा जिले के अपने पैतृक गाँव चले गए। इससे कयास लगाए जाने लगे कि शिंदे नाराज है। अब शिवसेना नेता उदय सामंत ने शिंदे के गांव जाने का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे परेशान नहीं है, वो बुखार और सर्दी होने के कारण सतारा जिले में अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हुए हैं। आने के बाद वो अभी निकल गया है, कुछ भी नाराजी नहीं है। सम्मान पूर्वक मीटिंग अमित शाह साहब के साथ हो गई है। तीन जो नेता है, देवेंद्र जी, अजीत दादा और हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब, वो भी मीटिंग को थे और अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक मीटिंग हो गई। कोई भी नाराजी एकनाथ शिंदे साहब के तरफ से नहीं। इस बीच शिवसेना के एक अन्य नेता संजय शिराट ने कहा है कि कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे 24 घंटे के अंदर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि शिवसेना प्रमुख केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई पद नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी रुचि महाराष्ट्र की राजनीति में है। शिरसाट ने कहा है कि शिंदे जब कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो वो अपने पैतृक गाँव जाते ही हैं। सीएम साहब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है, या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहां ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए हैं। शायद आज वो गए हैं, कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे जरूर। बड़ा निर्णय होने जा रहा है। बड़ा निर्णय तो लेंगे जरूर। ये पॉलिटिकल जो हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो जरूर निर्णय लेंगे। वहीं शुक्रवार को होने वाली महायुति की बैठक रद्द हो गई। अब इसके लिए नई तारीख तय की गई है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के बीच नई बैठक 1 दिसंबर को मुंबई में होगी। इस बैठक में सीएम के नाम और मंत्रिमंडल के बंटवारे पर चर्चा होगी। बैठक में इन मुद्दों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 2 दिसंबर को हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस फैसले पर अंतिम मुहर लगाएंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महायुति के नेताओं के साथ गुरुवार को बैठक की थी, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 132 सीटों पर जीत के बाद से ही देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा होने लगी, लेकिन बीजेपी ने अब तक आधिकारिक तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा नहीं की है। वहीं अब चर्चा होने लगी है कि क्या बीजेपी सीएम के लिए कोई नया चेहरा घोषित कर सकती है। साल 2014 के विधानसभा में जीत के बाद एकनाथ खड़से और गोपीनाथ मुंडे के अलावा कई सारे नाम चल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने चौंकाते हुए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। उद्धव सरकार गिरने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे पहले भी कई राज्यों में बीजेपी इस तरह चौंका चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर फडणवीस सीएम नहीं बनते हैं तो किसको मौका मिलेगा। इसके लिए 2 नाम आगे चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के अलावा मुख्यमंत्री की रेस में दूसरा नाम चंद्रशेखर बावनकुले का चल रहा है, जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर बावनकुले कामठी विधानसभा से विधायक हैं और चौथी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले के अलावा मुरलीधर मोहोल का भी नाम चल रहा है, जो कि पुणे लोकसभा सीट से सांसद हैं। साल 2024 के चुनाव में पहली बार सांसद बने और पहली बार में ही उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई। सूत्रों के मुताबिक 2 दिसंबर को मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और आजाद मैदान या महालक्ष्मी रेसकोर्ट में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संभव है। आपको बता दें कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के बीच बैठक 1 दिसंबर को मुंबई में होगी। इस बैठक में सीएम के नाम पर मंत्रिमंडल के बंटवारे पर चर्चा होगी। बैठक में इन मुद्दों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम और राज्य में सरकार गठन में देरी पर शरद पवार का रिएक्शन सामने आया है। पवार ने सरकार गठन में देरी पर महायुति पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये काफी दिलचस्प है कि इतना बड़ा बहुमत पाने के बाद भी ये लोग अब तक सरकार नहीं बना पाए हैं। ये साफ तौर पर जनादेश का अपमान है, क्योंकि ये दिखाता है कि महायुति के लिए जनादेश मायने नहीं रखता है।
पवार ने यह बयान वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा अधव से मिलने के दौरान दिया, जो महाराष्ट्र में हाल ही में हुए राज्य चुनाव में कथित ईवीएम के दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस